मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी हमारे भाई साहब ने 4 कंधों की बात करी थी, तो ये वो दौर है जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से कि ये वो दौर है कि जिंदा लोगों को 4 लोगों का सहारा नहीं मिलता और मरने के बाद 4 कंधे तो मिल ही जाते हैं। ये मैंने देखा है। तो वो ये दौर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहीं पढ़ा था कि जिंदा लोग ही आवाज उठाते हैं, वरना मुर्दे तो कहाँ आवाज करते हैं। तो जिंदा कौम, किसी ने कहा था कि जो कौम आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। और आज मैं देखता ही रहता हूँ कि जगह जगह दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार। अभी आपने ही देखा था मध्य प्रदेश में आदिवासी पे नेता ने पेशाब कर दिया था, फिर ऊना में दलितों को गोबर खिलाया था। इस तरह की सरकारें अत्याचार करती हैं। कहने का मतलब हमसे वोट लेती हैं। नेता कभी शक्तिमान नहीं बनता है, नेता कभी शक्तिमान नहीं बनता। जनता जो है, हम और आप अपने वोटों की शक्ति देते हैं, तब वो शक्तिमान बनता है। और जब हम वो शक्ति खींच लेते हैं तो उन्हें गली का कोई एक नॉर्मल आदमी भी नहीं पूछता है। तो ये हमारी ताकत है। और उस ताकत को हम गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो ताकत को, हमारी जो शक्ति जो हम देते हैं, उसी शक्ति का जो है उपयोग जनता पर नेता करता है। तो इसलिए मैं बोलता था कि नेता जो बनना चाहिए वो केपी चौधरी साहब जैसा बनना चाहिए। और लोकसभा में अगर कोई दहाड़े तो मैं समझता हूँ कि केपी चौधरी साहब को दहाड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने वो बात देखी थी केपी चौधरी साहब में वो ईमानदारी नेता में बहुत कम मिलती है। बहुत पहले मैं बोलता भी था कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। और मैं सोन चिरैयन की बगियन में बिस्तर डाल के लेता होता। तो जो लेता है वो नेता नहीं होना चाहिए। तो चौधरी साहब जैसा बंदा जो है बहुत मैंने रेयरली देखा, इसलिए मैं इनकी सभा में पहली बार किसी मंच को, पॉलिटिकल मंच को शेयर कर रहा हूँ चौधरी साहब के लिए। और मैं आप सब जनता से ये अपील करूंगा कि अगर मजलूमों की, सताए हुए दुखियों की, दलितों की, आदिवासियों की, दबे पिछड़ों की आवाज अगर कोई है तो आज के डेट में मैंने देखा केपी चौधरी साहब हैं। मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि इनकी जो स्पीच जो है यूएनओ के पार्लियामेंट में होती है। तो आपके बीच में इतना बड़ा हीरा है लेकिन आप तराश नहीं पा रहे हो, ये उसका अफसोस है मुझे। आपको कम से कम चाहिए कि केपी चौधरी जैसा आदमी असेंबली में, लोकसभा में जीत कर जाए आप लोग के बीच से और आप लोग की आवाज उठाए। क्योंकि केपी चौधरी साहब वो बंदे आए, मैंने देखा दिल्ली में रह के कि इनके पास कोई भी जाता है तो इनके पास से ना शब्द नहीं निकलता। ये इनकी विशेषता है और आप सब भी आजमा लीजिएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने सामने से देखा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग के पास जो है ना बहुत कस्तूरी है, मतलब हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है और महक आती है तो इधर उधर भागती है। उसे खुद पता नहीं होता है कि मेरी नाभि में ये कस्तूरी है। वैसा ही आपके नाभि में ये कस्तूरी है। और अगर इनकी खुशबू को पहचानोगे, लोकसभा में ऐसे बंदे अगर जीत के जाएंगे तो आपकी जो आवाज जो है मजबूती से सुनी जाएगी। यही कह करके मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद। और मैं तो देखिए, लोगों ने मुझे कहा, मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, तो मैंने लिखा था सरकार, देखिए सरकार किसकी भी हो, हम जनता को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। मतलब अगर हम विपक्ष में भूमिका में रहेंगे विपक्ष के, तो जो हाथी बिगड़ती है, पागल होती है हाथी, उसको कौन संभालता है? ऊंट। और जब सत्ता निरंकुश होती है तो उसे कौन संभालता है? विपक्ष। लेकिन मैं आज ये दौर में मैंने 2-3 लाइन भी लिखी थी कि जब लोकतंत्र बर्बाद होता है तो उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं।
पहला बिका हुआ कलम, और दूसरा मरा हुआ विपक्ष, और तीसरा सोई हुई जनता। ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं। आज जो संविधान की ये हालत है, लोकतंत्र की ये हालत है, वहां पर ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत झूठ बोलते हैं। इनसे ज्यादा मैंने तो आज तक झूठ का जनरेटर देखा ही नहीं मैंने कहीं। तो उस पर मैंने लिखा कि हम जनता, आप और हम 2024 के इलेक्शन में हर पोलिंग बूथ से एक आवाज करेंगे। पता है अभी बहुत पहले आया था मैं भी चौकीदार, तो जब किसी ने कहा कि चौकीदार ही चोर है तो चौकीदार हटा दिया गया। अब आ गया तो एक गांधी मैदान से लालू जी ने कहा कि इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, तो अब लिख दिए मोदी का परिवार। लेकिन भाई परिवार कैसे है आप लोग जानते ही हैं। तो उस पर मैंने लिखा कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी झूठ